नमस्कार साथियों, आपके बहुत ही ज़्यादा आग्रह करने के बाद ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा का मतलब कि 8-10 का मैं कमेंट देखा, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि सर क्यों सीटेट की क्लास आप नहीं लिए? तो मैं उनसे कह देता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे उतने बच्चे भी नहीं थे प्रशिक्षु, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूपी टेट और सुपर टेट का क्लास नहीं लूँगा या फिर नहीं पढ़ा पाया हूँ। तो मैं यूपी टेट और सुपर टेट के सभी लेक्चर को लूँगा और यूपी टेट के पूरे लेक्चर मैंने समाप्त करके रखा हुआ है। 80 से 90 वीडियो यूपी टेट के होंगे और करीब 70 वीडियो आपके ईवीएस के होंगे। हिंदी के मैंने 3 एक तरह से फाइल बनाया हुआ है। यूपी टेट वाले सेक्शन में आओगे, सुपर टेट वाले में तो आपको मिल जाएगा। एक तो मैंने प्रैक्टिस पूरा का पूरा हर टॉपिक पर 200, 400, 500 प्रश्न लेकर मैंने कराया हुआ है। जो साहित्य वाला पोर्शन उस पर मैंने 600 प्रश्न कराया हुआ है और बेसिक क्लासेस का हर एक टुकड़ा मैंने दिया है, छोटे छोटे पॉइंट को भी दिया है। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके आर तक बन जाएंगे उसमें से। और प्लस रह गई बात आपके मैराथन की, तो मैराथन भी मैंने दिया हुआ है हिंदी का, बेसिकली उसको देखोगे तो। और रही बात सीडीपी, तो यूपी टेट का फुल सीडीपी का क्लास मैंने दिया हुआ है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट से आपका यूपी टेट तैयार हो जाएगा, मतलब कि सीडीपी वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस, इन सबको मैंने फिनिश कर दिया है और अभी फिलहाल में जो क्लासेस चल रहे हैं उसको आप कंटिन्यू बेसिक पे देखिए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बच्चों, जो आपके सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं उसके विषय में बच्चों का क्या नाम था कि क्या सर आगे आने वाला जो चीज़ होगा, मतलब आगे आने वाला जो हमारा सेशन होगा या फिर जोन होगा, क्या हुआ सर फिर से कठिन आएगा थोड़ा सा फेज, मतलब जिस फेज में मेरा एग्जाम होगा। तो एक फेज का एग्जाम हो गया, नेक्स्ट फेज वाला 9 से शायद स्टार्ट है, देख लेना अपना अपना। तो मेरा एग्जाम कैसा होगा, मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए अब अगले फेज को। देखिए भाई, तैयारी करने में बेसिकली कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। मैं एक बात आपसे बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का दुनिया हो चुका है, सीटेट भी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाने लगी है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई खास हार्डनेस हमको देखने को अगर मिलते भी हैं तो आपको नॉर्मलाइज कर आपको उस लेवल पर ला रख दिया जाएगा जिस लेवल का पेपर हो चुका है। तो आप इससे मत घबराएं। अगर कोई 90 नंबर करके आता है वो पास होता है। अगर आप 88 क्वेश्चन करके आएंगे तो हो सकता है आपका 91 प्रश्न आ जाए, 91 नंबर आ जाए, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि मैं प्रीवियस ईयर जितने पेपर हैं उसको मैं सॉल्व कर लूँ एक बार, गहनता से नहीं तो कम से कम फटाफट देख लिया जाए एक बार। और दूसरी तरफ मैं एक बात और कर लेता हूँ, जो आपके सीडीपी वाले कुछ खास चुनिंदा जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जीन पियाजे, जैसे आपके इरिक्सन वाला, जैसे आपका वाइगोत्स्की हो गए, चॉम्स्की हो गए, और प्लस आपके स्किनर हो गए, है ना, बंडूरा हो गए। तो इन 4, 5, 6, 7 का जो आप लिस्ट बनाइए और उसको अपने सामने टांग दीजिए। मैथ में कुछ पोर्शन है, जैसे कि बात कर लेते हैं मैथ में। और एक बात और मैं याद करा देता हूँ आपको, पेडागॉजी वाले सेक्शन जो आपके 80 से 70 से 75 से 80 क्वेश्चन के एवरेज में वेटेज है उसका, तो उसके लिए आप एक काम करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, और दूसरा जो आपका कीवर्ड है जिसे टैग वर्ड बोलते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला वर्ड होते हैं, उसको बहुत अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि लिखकर, बस उसे 2-3 बार देख जाओ, दिमाग में बैठा लो अपने कि ये वर्ड जहाँ पे दिखा तो हटाएंगे, इसे काट कर बाइकाट करेंगे, और जब यह सही दिखा, मतलब कि लगा कि हाँ पॉजिटिव वाला प्रश्न है और पॉजिटिव थिंकिंग दिख गई, तो मतलब वह सही हो जाएगा। और दूसरी तरफ ईवीएस वाले पोर्शन में बच्चे आप सभी लोग पेडागॉजी वाला सेक्शन तो कर दोगे, यहाँ तक मैं आपसे कहता हूँ कि शायद आप एनसीईआरटी वाला पोर्शन कर दो, लेकिन जो 4-5 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं ना, वो भी आपके एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसे देख कर नहीं जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ग्रीन हाउस से एक प्रश्न आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, उसे जरूर देख कर जाइएगा आप, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। और ईवीएस में बहुत सारी चीज़ तो आपको पता है कि भाई घर मतलब शेल्टर वगैरह वाला, आपको पता है कितने प्रकार के थिंग्स होते हैं, थीम कितने प्रकार के हैं, थीम तो 6 प्रकार के थीम हैं। आपको वह 6 थीम के अकॉर्डिंग प्रश्न मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूं आपका पैसेज यानी गद्यांश और पद्यांश की बात कर लेते हैं, विशेषतः गद्यांश की बात कर लेते हैं। उसमें अर्थ निकालने में बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। तो देखिए, आपको तो गद्यांश से अगर मैं कहूँ तो उसमें जो आप अगर संस्कृत लिए हो चाहे आप हिंदी लिए हो, तो इन दोनों से आप वह प्रश्न तो कर पाओगे 15 क्वेश्चन का। जो आपके ग्रामर वाले पोर्शन है वो तो आप निश्चित रूप से करके आओगे, वह नहीं गलत होना चाहिए, किसी का नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पूछता है। और अगली बात, अदर में आपको समझ बनाने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस पर आधारित होगा। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके अंक बढ़ने के चांस होंगे और गलती के चांस कम हो जाएंगे। तो आपको कम से कम नहीं तो अगर आपका 9 तारीख को एग्जाम है तो आप कम से कम 5 से 6 गद्यांश
किसी भी तरह से, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे आप एनसीईआरटी अपने बुक से, उसको पढ़कर उसका मतलब अपने से निकालो। दूसरे के द्वारा बताए गए चीज़ों को आपने तो पढ़ लिया, लेकिन अब खुद से निकालने का प्रयास करो। थोड़ा सा गलत ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके सिवा कौन जानेगा कि गलत कर दिया मैंने, तो उस चीज़ को करो। यहाँ पर बेइज्जती भी नहीं होगी, क्योंकि खुद की बेइज्जती कर लेना, ठीक है ना। और बेइज्जती होती भी है तो खुद से खुद की तारीफ भी कर लेना कि मैंने गलत किया। उसमें गलती करने का चांस कम से कम यहाँ पे तो है, लेकिन मतलब जो आप सुधार करोगे ना एग्जाम में, वह शायद अमेजिंग होगा। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ, बच्चों को एक तरह से और दिक्कत आ रही है, जो मैथ वाला पोर्शन है। मैथ में कहना है उनका कि सर जो मतलब कि जो 15 नंबर वाला सेक्शन है वो कहाँ से मैं करूँ। देखिए 15 नंबर वाला सेक्शन भाई मैंने भी कराया हुआ है, कम से कम 3 घंटे का वीडियो लिया है, मैराथन लिया है। वो 15 नंबर बिल्कुल यूपी टेट का छोटा सा उससे छोटा भाई होगा, यानी कि कई गुना छोटा भाई होगा। मतलब कि जोड़ घटाना, जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग है ना, इसके अराउंड आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मापन से चीज़ देखने को मिल जाएगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब से तो बहुत छोटे से छोटे आ रहे हैं। और जो आपको डरा रहे हैं भाई ना, तो प्लीज़ उनसे, उस महानुभावों से बचकर रहो। अगर आप प्रीवियस पेपर देख कर जाओगे, अब जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जिसमें संशय है, उसको पढ़ लो, और जो मैंने बताया उस डाटा को सामने रख लो। निश्चित रूप से सफलता तो हाथ लगेगी ही लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि 120 प्लस लेकर आएँ, क्योंकि आगे भविष्य अंक लाने वालों की होगी, पास करने वाले की नहीं होगी। इस बात को याद रखना। अगर आप चाहते हो आगे कंपटीशन में दूसरों से थोड़ा सा आगे निकल जाएं, डीएसएसबी, केवीएस जैसे, इस बार 4 साल बाद आया है केवीएस, लेकिन आगामी 4 साल बाद नहीं रहेगा, बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, 1 से 1.5 साल में ही, मतलब कि आने वाले 1 साल में ही देखने को मिलेगा। हर साल लगभग उसकी वैकेंसी आ ही जाती है। तो आपको निश्चिंत रहकर बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं आपको। तो अगर सीटेट में ऐसा आता है कभी कि यह आपके नंबर बेसिक पे हो गया, नंबर बेस पे हो गया, तो आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, यानी कि एकेडमिक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप पास होने के मूड से जा रहे हो तो एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए अभी का अभी। अगर आप अच्छे अंक लाने के मूड से जा रहे हैं तो पास होना तो नॉर्मली होगा, और आप अच्छे अंक भी ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद।